हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज लॉ शास्त्रा। देश में हर राज्य में अलग अलग तरीके से लाउड स्पीकर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। साथ ही साथ हर पॉलिटिशियन अपने अपने तरीके से बयानबाजी करे जा रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, और देश की मीडिया भी लाउड स्पीकर को लेकर एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल मुद्दा बनाने पे तुली हुई है। मंदिर और मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को हटाने की मांग बढ़ रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, और क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लाउड स्पीकर को लेकर, और क्या अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इस मैटर में अपना पक्ष और तर्क किस तरीके से रखा है, तो हम जानते हैं इस वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने लॉ शास्त्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इंस्टाग्राम पर लॉ शास्त्रा के पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके लॉ न्यूज़ से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2005 में अपना जजमेंट सुना दिया था। तब से आज तक मेरे हिसाब से बहुत ही कम ऐसे राज्य होंगे जहां पर इनके बारे में बात भी हुई है, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन ये मुद्दा कैसे बना और कैसे लाइमलाइट में आया, तो इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाने का पूरा श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक ऑर्डर जारी करा जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का 2005 का जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत ही तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत से मंदिरों और मस्जिदों में से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं जो कि इलीगल थे। बाकी राज्यों में क्या है, तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक अलग ही सिनारियो लाउड स्पीकर को लेकर चल रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना इस चीज़ के पीछे बहुत ही जोरों शोरों से अड़ी हुई है कि जितने भी लाउड स्पीकर हैं उन्हें हटाया जाए मंदिरों और मस्जिदों में से। उनका कहना है कि सभी इलीगल लाउड स्पीकर हटाए जाए, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ भी एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने तो ऑलरेडी ही लाउड स्पीकर सभी हटवा दिए हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इलीगल लाउड स्पीकर लगे हुए हैं अभी तक भी। और यही गर्मा गर्मी बहुत तेजी से चल रही है महाराष्ट्र में, जिसके चलते हुए एक बयान इधर से आता है तो दूसरा बयान उधर से आता है। हर कोई आपस में आज सिर्फ लाउड स्पीकर की ही बातें करता जा रहा है। तो क्या है ये लाउड स्पीकर का जजमेंट? अब इस जजमेंट के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि और कौन कौन से हाई कोर्ट्स ने क्या क्या जजमेंट दिए हैं लाउड स्पीकर को लेकर। अब सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचे और उसको इस बात की नॉलेज हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और देश में क्या हो रहा है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट में लाउड स्पीकर का मैटर सामने आता है। केस का नाम है फोरम ऑफ एनवायरमेंट एंड नॉइज पॉल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.सी. लाहोटी एंड अशोक भान जस्टिस। तो ये मैटर हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल की गई थी जो कि नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 के अगेंस्ट थी, जिसमें गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया कि आप लाउड स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक भी, और 15 दिन से ज़्यादा, लेकिन आप पूरे एक साल में उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इस रूल को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाउड स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं फेस्टिव सीजन के टाइम पर, लेकिन वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल के अंदर। तो उस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। लेकिन देश में इसका अलग ही असर दिख रहा है। सुबह 6 बजे से पहले भी लाउड स्पीकर चालू रहते हैं कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में। तो इस चीज़ को बंद किया जाना चाहिए एज पर दी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की किसी तरीके से पालना नहीं हो रही है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। एक स्टेट ने हाल ही में इसकी पालना करना स्टार्ट कर दिया है, वो है उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि और हाई कोर्ट्स लाउड स्पीकर को लेकर क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो मैटर है 2016 का, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप यूज ऑफ लाउड स्पीकर को एज अ फंडामेंटल राइट नहीं बता सकते अपना, और कोई भी रिलीजियस
इंस्टीट्यूशन या सेक्ट ये नहीं कह सकता कि हम अगर लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 उसकी परमिशन नहीं देता, क्योंकि आपकी प्रेयर एक आपका पार्ट है आर्टिकल 25 का। लेकिन वो प्रेयर लाउड स्पीकर के थ्रू ही हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट पास किया, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि आप 5 डेसिबल लिमिट से ज़्यादा लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर उसी जजमेंट को 2020 के अंदर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहते हुए अमेंड किया कि वो हमारी एक गलती थी, एरर था हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की, जो भी 2018 का मैटर है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 10 बजे के बाद कंप्लीट बैन लगा दिया लाउड स्पीकर के यूज़ पे। आप किसी भी तरीके से, चाहे वो फेस्टिवल हो या नहीं हो, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसी के साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इमीडिएटली। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। ये 2019 का मैटर है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आप लाउड स्पीकर का यूज़ किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, चाहे उस मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो, विदाउट द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज़। यानी अगर आपने अथॉरिटीज़ की परमिशन नहीं ली है तो आप मॉर्निंग में भी लाउड स्पीकर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अब हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट जजमेंट का, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर 2020 का है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अजान में भी अ इंटीग्रल और असेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, यानी कि असेंशियल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम हो सकती है अजान। लेकिन आप ये कहें कि हम लाउड स्पीकर के थ्रू ही वो प्रोनाउंस करें तो वो आपका असेंशियल पार्ट नहीं है और ना ही वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप उसको एज अ फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते कि हम लाउड स्पीकर के थ्रू ही अजान पढ़ेंगे। हाँ, अजान आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो आपके आर्टिकल 25 का पार्ट है, जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।